हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 86 आई वांट ईट यू नाउ। नीलेश ने गुस्से से शिवांगी को जाते हुए देखा और कहा, हर बार ये बीच में आ जाता है। पता नहीं शिवांगी को मेरा प्यार नजर क्यों नहीं आता। आई रियली लव्स हर सो मच। शिवांगी जाकर कार में बैठी और युवराज ने अपनी आंखों से चश्मा हटाते हुए कहा, ये फिर से परेशान कर रहा था तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी, तुम्हारे होते और कोई परेशान कर सकता है क्या मुझे? उद्धरण चिन्ह। युवराज मुस्कुरा दिया और कहा, तो आज का डिनर बाहर करें। शिवांगी, किस खुशी में? युवराज, मेरा 1 महीने से रुका हुआ प्रोजेक्ट आज साइन हो गया है और एडवांस भी मिल गया है। आई एम सो हैप्पी। शिवांगी, वाओ दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। लेकिन आज मेरा मूड है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊं, तो बाहर कल चले जाएंगे। युवराज, मूड तो मेरा भी है तुम्हें खाने का, पर तुम मौका कहाँ देती हो। आई रियली वॉन्ट ईट यू। शिवांगी, वो सब मैं कह नहीं सकती, पर हाँ खाना तो खिला सकती हूँ। थोड़ी देर में युवराज और शिवांगी अपने घर पहुंच गए। शिवांगी ने अपना बैग रखा और चेंज करके किचन में खाना बनाने लगी। युवराज सोफे पर बैठकर कुछ फाइल देखने लगा। करीब 1 घंटे के बाद शिवांगी किचन से बाहर निकली और उसने युवराज को फोन चलाते देखकर उसके हाथ से फोन ले लिया और कहा, कब से आए हो और ऑफिस का काम करे जा रहे हो? मैंने खाना भी बना लिया है, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, तुम जल्दी से खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दो। अब मैं और कुछ नहीं करने वाली, बाकी का काम तुम्हारा है। युवराज, आयो शो बेबी, बाकी का काम मेरा है। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी, यप, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। शिवांगी ने टॉवल लिया और वॉशरूम के अंदर चली गई। शिवांगी ने अंदर जाकर अपने कपड़े उतारे और अब वो सिर्फ इनरवेयर में ही थी। शिवांगी ने शावर ऑन कर दिया और उसके गोरे बदन पर पानी गिरने लगा। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक से पीछे से आकर किसी ने शिवांगी को पेट से पकड़ लिया। शिवांगी ने डरते हुए कहा, युवराज क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट। हट जाओ, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हें खाना लगाने को कहा था ना। उद्धरण चिन्ह। युवराज ने शिवांगी के बाल कंधे से हटाकर उसके कंधे पर बाइट किया और कहा, प्लीज शिवांगी, मुझे दूर मत करो। आई रियली वॉन्ट टू ईट यू। आई नीड यू। आई लव यू सो मच। शिवांगी, नो युवराज, जब तुम ये हरकतें करते हो तो मुझे बहुत हर्ट करते हो और मैं अगले दिन स्कूल भी नहीं जा पाती, सो यू कैन गो नाउ। युवराज ने शिवांगी की बात नहीं सुनी और उसे अपनी तरफ पलट दिया। युवराज ने शिवांगी के पास घुटनों के बल बैठते हुए कहा, आज पक्का वाइल्ड नहीं होगा, मेरी बात मान लो। शिवांगी, नहीं युवराज वो। लेकिन शिवांगी के कुछ कहने से पहले युवराज ने शिवांगी की दाई पर किस करने लगा। शिवांगी ने खड़े होकर ही युवराज के बालों में हाथ चलाया और उसे पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगी। लेकिन युवराज को शिवानी को मदहोश करने के सारे तरीके पता थे। उसने शिवांगी के पेट पर हाथ चलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। युवराज ने शिवांगी के बॉसम को दबाया और उसके होंठों के पास अपने होंठ ले आया। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। युवराज ने शिवांगी के कान में धीरे से कहा, आई कांट कंट्रोल टू सी यू इन दिस पोजीशन। शिवांगी ने युवराज के कॉलर को पकड़कर अपने करीब लाते हुए कहा, तो किसने कहा है तुम्हें कंट्रोल करने को? शो मी योर वाइल्डनेस युवराज, आई रियली कांट कंट्रोल। युवराज मुस्काया और कहा, अगर ये बात है तो आज मैं कुछ नहीं करने वाला। सेड्यूस मी वाइफी। शिवांगी ने युवराज की तरफ आंखें खोलकर देखा और फिर उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। युवराज सीधा वाल से जा लगा। शिवांगी ने युवराज की शर्ट के बटन खोले और उसकी चेस्ट पर किस करने लगी। युवराज ने अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर ली। शिवांगी ने युवराज की शर्ट उतार दी और उसकी नेक पर अपनी टाउन से सक करने लगी। युवराज से जब कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने शिवांगी जो पीछे बालों से पकड़कर उसके होंठों को अपने होंठों में जकड़ लिया। युवराज और शिवांगी एक दूसरे में खोने लगे। युवराज और शिवांगी की टाउन एक दूसरे से टच हो रही थी। दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में इंटरविंड हो रहे थे। युवराज ने शिवांगी को बाहों में उठा लिया और वॉशरूम से कमरे में ले आया।
उसने शिवांगी को बेड पर फेंक दिया और खुद अपनी पैंट निकाल कर उसके ऊपर आ गया। शिवांगी ने युवराज की गाल पर जोर से बाइट किया। युवराज, तुम तो वाइल्ड होने से मना कर रही थी, तो अब ये सब क्या? देख लो, तुम्हारे ये इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। शिवांगी, क्योंकि कल संडे है तो मैंने सोचा उठकर करना भी क्या है, यू जस्ट कैरी ऑन। युवराज फिर से शिवांगी के होंठों पर टूट पड़ा। शिवांगी ने युवराज की पीठ पर नाखून गड़ा दिए। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे। करीब 15 मिनट के बाद युवराज ने शिवांगी की ब्रा निकाल दी और उसके बॉसम को सक करने लगा। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी शिवांगी की एक चीख निकल गई क्योंकि युवराज ने उसके बॉसम पर बाइट किया था। शिवांगी ने घूरकर युवराज को देखा। युवराज, क्या बेबी, तुम्ही ने तो कहा वाइल्ड होना अलाउड है, तो सब झेलो। युवराज ने शिवांगी की अंडरवेयर उतार दी और धीरे से उसके अंदर खुद को इंटर किया। शिवांगी ने मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। युवराज, लगता है मेरी हार्डनेस काफी नहीं है। शिवांगी, जी नहीं, लगता है आप में पहले जैसी बात नहीं रही। युवराज, ये बात है तो अब तुम बहुत पछताने वाली हो। इतना कहते ही युवराज ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और शिवांगी ने बेडशीट को मुट्ठी में भर लिया। एपिसोड 87 वन मोर राउंड। करीब 3 घंटे बाद युवराज ने शिवांगी को छोड़ दिया और उसने पास लेट गया। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। युवराज ने शिवांगी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, सो अब क्या कहना चाहोगी तुम? अभी भी मुझ पर शक है कि मेरे अंदर पहले जैसी बात नहीं रही या शक दूर हो गया? शिवांगी, पता नहीं, शायद। युवराज शिवानी की तरफ आते हुए, तो एक बार फिर से मैं स्टार्ट होने वाला हूँ। वैसे भी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू वन मोर राउंड। शिवांगी, नहीं युवराज, मैं मजाक कर रही थी। युवराज, सॉरी बेबी, मैं किसी मजाक के मूड में नहीं हूँ। अब तुम्हें पछताना होगा क्योंकि तुमने जो मुझे कह दिया है, तो आज रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। शिवानी, नहीं युवराज, अब तो मेरे पैरों में जान भी नहीं है। युवराज, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया कि तुम्हारे पैरों की जान चली जाए। अभी तो मैं तुम्हें वो करके दिखाने वाला हूँ। युवराज शिवांगी के ऊपर आया और ब्लैंकेट से दोनों ने एक दूसरे को कवर कर लिया। युवराज शिवांगी के ऊपर आकर ब्लैंकेट के अंदर चला गया और उसके पेट के नीचे जाके उसकी दाई पर जोर से बाइट किया। शिवांगी की चीख निकल गई। युवराज, सॉरी स्वीट हार्ट, अगर जोर से बाइट हो गया तो। शिवांगी, नो युवराज, यू जस्ट कैरी ऑन। युवराज शिवांगी की बात सुनकर फिर से उस पर टूट पड़ा और अपने हाथ की उंगली से शिवांगी के दाई के पास वाले पार्ट पर रखते हुए साथ ही शिवांगी की दाई पर बाइट और सक करने लगा। शिवांगी ने बेडशीट की मुट्ठी भर ली। ऐसे ही पूरी रात शिवांगी को और युवराज एक दूसरे में डूबे रहे और युवराज शिवांगी को तंग करने में लगा रहा। अगली सुबह के 10 बज रहे थे और शिवांगी अभी भी कमरे में सो रही थी। युवराज बेड पर नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और युवराज कमरे में आया। युवराज के हाथ में कॉफी का कप था। युवराज ने कॉफी टेबल पर रखी और शिवांगी के पास जाकर कहा, उठ जाओ स्वेट हार्ट, 10 बज गए हैं। पहले तो कभी इतना नहीं सोती। शिवांगी आंखें बंद करके ब्लैंकेट अपने ऊपर कर लेती है और कहा, हाँ तो पहले कभी इतना तंग भी तो नहीं किया ना। पूरी रात जागी हूँ मैं। अब मुझे सोने दो, अभी नींद आ रही है। युवराज ने शिवांगी की बात नहीं सुनी और उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया, लेकिन शिवांगी फिर भी नहीं उठी। युवराज की नजर शिवांगी पर गई। शिवांगी ने हॉट रेड कलर की नाई पहनी हुई थी। युवराज शिवांगी को देखकर ललचाई नजरों से देखने लगा, लेकिन शिवांगी अभी भी साइड लेकर सो रही थी। युवराज ने शिवांगी की लेग पर अपना हाथ फेरा और कहा, क्यों करती हो ये सब शिवांगी? लेकिन शिवांगी को नींद में कुछ सुनाई नहीं दिया। युवराज ने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की पर वो खुद को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने जल्दी से अपनी टी शर्ट उतार दी। युवराज ने अपनी पैंट भी निकाल दी और शिवांगी के ऊपर आ गया। शिवांगी को अपने ऊपर कुछ फील हुआ तो उसने आंखें खोली। शिवांगी युवराज को ऐसे देखकर हैरान हो गई और कहा, युवराज ये सब क्या है? युवराज, वही जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच होता है। तुम्हें पहले ये सब करके मुझे उकसाना नहीं चाहिए था। शिवांगी,
युवराज, तुम्हारा मन नहीं भर सकता ना ये सब करके। युवराज, ये तो नशा है बेबी, जितना कर लो उतना ज्यादा करने का मन करता है। इतना कहते ही युवराज ने शिवांगी को पैंटी निकाल दी और उसके दोनों पैर अपने कंधे पर रख लिए। शिवांगी, प्लीज युवराज, मुझे अभी सोना है। युवराज, हाँ तो तुम सो जाओ, मैंने कब मना किया, मैं खुद कर लूंगा ये काम तो। इतना कहते ही युवराज ने झटके से शिवांगी के अंदर खुद को इंटर कर दिया। शिवांगी ने आंखें बंद कर ली और युवराज खुद को उसके अंदर बाहर जोर जोर से करने लगा। शिवांगी धीरे धीरे आहें भरने लगी। युवराज भी शिवांगी को फील कर रहा था। करीब 2 घंटे के बाद युवराज ने शिवांगी से खुद को अलग किया और उसे ऐसे ही उठाकर वॉशरूम के अंदर चला गया। शिवांगी ने युवराज के गले में बाहें डाल दी और कहा, प्लीज युवराज, अभी मुझसे खड़े नहीं हुआ जाएगा। युवराज, हाँ तो मैं तुम्हें शावर दे दूंगा। युवराज ने शिवांगी को ले जाकर बाथरूम में बिठा दिया और खुद शिवांगी को शावर दिया। उसके बाद दोनों ने अपने कपड़े चेंज किए। युवराज, कॉफी तो तुम्हारी ठंडी हो गई है, तो चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कल रात की प्रैक्टिस कुछ ज्यादा ही हो गई थी। शिवांगी, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे गोद में उठाकर ले चलो, नहीं तो खाना यही ले आओ। युवराज ने शिवांगी को गोद में उठाया और उसे डाइनिंग टेबल पर ले जाकर बिठा दिया। शिवांगी और युवराज बातें करते हुए खाना खाने लगे। शाम को शिवांगी किचन में कुछ काम कर रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। युवराज ने कमरे से कहा, शिवांगी, तुम्हारा फोन बज रहा है। शिवांगी, किसका फोन, हाँ देखना जरा। युवराज ने फोन की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पापा का फोन है। शिवांगी जल्दी से किचन से आए और कहा, फोन उठाया। शिवानी, हेलो पापा, कैसे हो आप? इतने दिनों के बाद भी याद आए मेरी? उद्धरण चिन्ह। सामने से हरीश की आवाज आई, नहीं बेटा, बस थोड़ा कॉलेज में बिजी था, एग्जाम चल रहे हैं ना इसलिए। शिवांगी, हाँ और बताएं माँ कैसी है? और विधि के तो ये लास्ट ईयर है ना? हरीश, हाँ बेटा, वही बताना था तुझे कि विधि के लिए रिश्ता आया है, लड़का हमें पसंद है, एक बार तेरी हाँ हो जाए तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। युवराज, और तुम एक फोटो देख लो। शिवांगी, लड़का, लेकिन इतनी जल्दी क्या है पापा? उद्धरण चिन्ह डॉट। विधि को बात की आपने? उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। और लड़का कौन है? उद्धरण चिन्ह। हरीश, लड़के को तुम अच्छे से जानती हो। ये सुनकर शिवांगी सोचने लगी कि कौन है ये लड़का। एपिसोड 88 यादें। युवराज ने पीछे से कहा, जब सब डिसाइड कर लिया है तो ये भी देख लीजिए। वैसे भी हमारी जरूरत ही क्या है? ये बात हरीश ने भी सुन ली थी। हरीश ने अभी तक युवराज को माफ नहीं किया था, पर वो युवराज से बात नहीं करना चाहते थे। शिवांगी ने कहा, पापा आप फोटो भेज दो, मैं देख लूंगी। फिर आप एक बार अच्छे से विधि से बात कर लो। हरीश ने शिवांगी से बात करके फोन रख दिया। शिवांगी ने फोन वहीं पर रखा और युवराज के पास आते हुए कहा, क्या है ये युवराज? तुम्हें पापा से बात नहीं करनी तो मत करो, उनके सामने ऐसे बोलने की क्या जरूरत है? युवराज उठा और शिवांगी के पास आकर उसके बालों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, तो मेरी क्या गलती है शिवांगी? उद्धरण चिन्ह डॉट। वो ही मुझसे बात नहीं करते। शिवांगी, तो इसमें भी किसी और की गलती नहीं है युवराज, ये भी तो तुम्हारी गलती है। युवराज ने शिवांगी के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। शिवांगी की आंखें बड़ी हो गई। युवराज ने शिवांगी के होंठों को अपने होंठों से दबाकर नीचे वाले होंठ को जोर से बाइट किया और छोड़ दिया। शिवांगी ने पीछे हटते हुए कहा, ये आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही रोमांस नहीं सूझ रहा? युवराज शिवांगी के होंठों पर उंगली फेरते हुए, क्या करूं, तुम्हें देखकर कंट्रोल नहीं हो रहा। शिवांगी ने युवराज के सीने पर मुक्का मारा और कहा, अब ये बातें बंद करो और मुझे मार्केट लेकर चलो, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। युवराज, जो हुक्म मेरे आका। तुम रेडी हो जाओ, मैं ले चलता हूँ। शिवांगी और युवराज मुस्कुराते हुए शिवांगी रेडी होने चली गई। युवराज शिवांगी को देखकर वहां सोफे पर बैठ गया। तभी युवराज का फोन बजने लगा। युवराज ने फोन उठाया और कहा, जी बोलिए मिस्टर जसवाल, हमने आपका माल रेडी कर दिया है।
3 दिन में माल डिलीवर हो जाएगा। थोड़ी ही देर में शिवांगी रेडी होकर आ गई। शिवांगी ने पिंक कलर का क्रॉप टॉप और जीन पहनी हुई थी। उसने पैरों में शूज पहने हुए थे। शिवांगी ने अपने लंबे बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी। युवराज ने शिवांगी को देखकर कहा, कहाँ ठा रही हो आज तो? शिवांगी, अब ये मक्खन मत लगाओ और चलो यहाँ से। युवराज, 1 मिनट में अपना वॉलेट लेकर आता हूँ। युवराज अंदर चला गया और शिवांगी वही खड़ी कुछ सोचने लगी। फ्लैशबैक, शिवांगी अपनी दोस्त के साथ उसी माल के रेस्टोरेंट में चली गई। मिशा ने शिवांगी से कहा, मैं तुम्हें कुछ देने वाली हूँ, ये बस तुम्हें युवराज के पानी और खाने में मिलाकर उसे खिलाते रहना है। बस तू देखना, 1 महीने के अंदर वो तेरे कंट्रोल में आ जाएगा। तू जैसा चाहती है वो वैसा ही करेगा। शिवांगी, ये सब क्या मजाक है मिश्रा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो 1 नंबर का पागल इंसान है जो किसी की नहीं सुनता, और तू कह रही है कि वो सिर्फ मेरी बात सुनेगा। उद्धरण चिन्ह। मिश्रा, शिवांगी, मैं सच कह रही हूँ, तू एक बार यकीन करके देख। ये दवाई युवराज को देने से युवराज को पिछले कुछ घंटों में उसके साथ क्या हुआ वो सब भूलने लगेगा। उसका दिमाग इतना ज्यादा टॉर्चर होने लगेगा कि वो खुद तुमसे माफी मांगेगा। इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि उसका दिमाग ही उसका साथ नहीं देगा। शिवांगी, तू क्या कह रही है मिश्रा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मिश्रा, ऐसा पॉसिबल है। शिवांगी, तू एक बार मेरा यकीन तो करके देख। इतना यकीन तो तू मुझ पर कर सकती है ना, दोस्त हूं मैं तेरी। शिवांगी, ठीक है, बता मुझे क्या करना है। निशा, ये हुई ना बात। 1 मिनट रुक, मैंने घर पर मैसेज कर दिया है। नौकर मेरा बैग यहीं पर दे देगा, मैं तुझको दवाई दे दूंगी। बस दिन से दिन में 2 बार युवराज को, 1 बार खाने और 1 बार पानी में मिलाकर देनी है। उसके बाद तुझे और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब खुद ब खुद हो जाएगा। शिवांगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है मिशा, युवराज बहुत खतरनाक है। उसने मुझे इतनी दूर से ढूंढ लिया और उसे ये सब पता चल गया तो पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगा। मिशा, वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तुझे बस डरना नहीं है और हिम्मत से काम करना है। शिवांगी, ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ। फ्लैशबैक एंड। शिवानी के पीछे पर कंधे पर युवराज ने हाथ रखते हुए कहा, अरे कहाँ खो गई शिवांगी? मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, चलना नहीं है क्या? पहले ही बहुत लेट हो गया है। शिवांगी होश में आते हुए, वो बस मैं विधि के बारे में सोच रही थी, अब चलो चलते हैं। शिवांगी और युवराज घर से निकलते हैं और युवराज कार स्टार्ट करके उसने कार मॉल की तरफ घुमा ली। शिवांगी युवराज के पास वाली सीट पर बैठी हुई थी। वो कुछ सोचे जा रही थी, पर युवराज ने शिवांगी को नोटिस किया लेकिन कुछ नहीं कहा। जब काफी देर तक शिवांगी अपनी सोच में पड़ी रही तो युवराज ने कहा, क्या बात है शिवांग, क्या सोच रही हो? कौन इतना खास है कि मेरे पास बैठे भी तुम उसी के बारे में सोचे जा रही हो? शिवांगी, युवराज प्लीज बकवास मत करो, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। युवराज, ये क्या बात हुई? मैं तो तुम्हारे पास बैठा हूँ और तुम मेरे बारे में सोच रही थी। शिवांगी, वो बस मैं तुम्हारे साथ 1 साल पहले जो भी हुआ वही सब। शिवांगी की बात सुनकर युवराज ने एकदम से कार रोक दी। शिवांगी को एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया है। अभी वो थोड़ा घबरा के युवराज की तरफ देखने लगी। एपिसोड 89, सरप्राइज का मजा। युवराज, क्या सोच रही हो तुम उस समय के बारे में? मैंने मना किया ना पुरानी यादों के बारे में सोचने से। शिवांगी, आई एम सॉरी, बस ऐसे ही दिमाग में आ गया। युवराज ने शिवांगी के करीब आते हुए कहा, तो इस छोटे से दिमाग में मेरे सिवा किसी और को लेकर आती ही क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी, बस करो युवराज और कार चलाने की तरफ ध्यान दो। युवराज, मेरा ध्यान तो हर समय बस मेरी प्यारी सी बीवी पर होता है। इतना कहने के बाद शिवांगी के बालों पर किस किया और कार दोबारा स्टार्ट की। कुछ ही देर में वो दोनों माल के सामने थे। शिवांगी ने घर के लिए कुछ सामान लिया और युवराज भी उसकी हेल्प करने लगा। युवराज को ऐसे हेल्प करते देखकर शिवांगी ने मन में खुद से कहा,
कितना बदल गया है युवराज, एकदम वैसा जैसा शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। दोनों ने शॉपिंग की और फिर वहीं रेस्टोरेंट में खाना खाया। उसके बाद रात के टाइम दोनों घर पहुंचे। युवराज भी काफी थक गया था तो दोनों जल्दी सो गए। शिवांगी युवराज की बाहों में सो गई। युवराज सोते हुए शिवांगी को देख रहा था। युवराज ने शिवांगी को देखकर मन में कहा, कितनी प्यारी लगती हो तुम सोते हुए। तुम्हें क्या लगता है शिवांगी की युवराज ओबरॉय इतनी जल्दी बदलने वालों में से है? मैं आज भी वही हूँ जो 1 साल पहले था। तुम्हें मुझे बदलना था पर मैंने तुम्हें बदल दिया। शिवांगी गहरी नींद में थी। युवराज ने शिवांगी जे नमस्ते गाल पर किस किया और कहा, तुम्हारे सामने ये युवराज ओबरॉय बदल गया लेकिन अभी तक मैं वही युवराज हूँ जो पहले था। भूल जाओ कि तुम मुझे बदल सकती हो। इतना कहने के बाद युवराज ने शिवांगी के साथ लेटकर आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ इंडिया, सुबह के 10 बजे बज रहे हैं। ओबरॉय हाउस। मिसेस ओबरॉय हॉल में सोफे पर बैठी किसी से फोन पर बात कर रही थी। उन्होंने फोन कट लिया तभी नीता वहां आए। नीता शायद कहीं जाने की तैयारी में थी। मिसेज ओबरॉय ने नीता को देखकर कहा, नीता कहाँ जा रही हो और नक्श कहाँ है? उसे लेकर आओ, मैं कुछ देर उसके साथ खेल लेती हूँ। नीता ने कहा, जी मॉम, वैसे भी मैं बाहर जा रही हूँ, आप नक्श को कुछ देर अपने पास ही रखिए। मैं 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। नीता नक्श को लेने चली गई। नक्श नीता और रणवीर का बेटा था। वो अभी कुछ ही महीनों का था। शिवांगी और युवराज के चले जाने के बाद में वो पैदा हुआ था। नीता वैसे भी शिवांगी को अपने बच्चे के सामने नहीं लेकर आना चाहती थी क्योंकि शिवांगी का मसगेरेज हो गया था एक बार। उसके बाद भी शिवांगी की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि शिवानी के दोबारा मां बनने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि शिवांगी की बच्चेदानी काफी कमजोर है। भले ही ये सब नीता की वजह से ही हुआ था पर फिर भी किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। नीता ने नक्श को बाहर आकर मिसेज ओबरॉय की गोद में दे दिया और घर से निकल गई। दूसरी तरफ इंडिया में शिवांगी के पापा हरीश का घर हाल में सोफे पर कुछ मेहमान के साथ बैठे हुए थे। हरीश के सामने एक औरत और उसका पति बैठे हुए थे और उनके साथ एक लड़का जो काफी यंग लग रहा था, जिसने ब्राउन कलर का पेंट कोट और बाल जेल सेट किए हुए थे। वो काफी देखने में भी अच्छा लग रहा था। हरीश ने उस लड़के से कहा, और बताओ निखिल बेटा, कैसा चल रहा है आजकल तुम्हारा काम? उस लड़के निखिल ने जवाब दिया, जी अंकल, सब ठीक चल रहा है। तभी उस औरत ने कहा, भाई साहब, बातें बातें तो होती रहेंगी, हमारी बेटी कहाँ है? आप विधि को बुलाए, हम भी तो उसे देखें। हरीश ने सुलेखा सुलेखा को आवाज लगाते हुए कहा, शिवांगी की माँ विधि को लेकर आओ। तभी अंदर से विधि बाहर आई। विधि ने ग्रीन कलर का सिंपल सा सूट पहना हुआ था और उसने सर पर दुपट्टा लिया हुआ था। विधि के हाथ में चाय की ट्रे थी। विधि ने वो ट्रे फैलाकर सामने टेबल पर रख दिया और सभी मेहमानों को नमस्ते किया। उस औरत ने कहा, भाई साहब, बेटी तो बहुत खूबसूरत है, हमें तो लड़की पसंद है और सिर्फ 2 कपड़ों में हम विधि को शादी करके ले जाएंगे। आप जल्दी से जल्दी शादी की तैयारी कीजिए। हरीश ने निखिल की तरफ देखते हुए कहा, निखिल बेटा, तुम बताओ, तुम्हें विधि कैसी लगी? तुम्हें ये रिश्ता पसंद है ना? उद्धरण चिन्ह। निखिल ने कहा, सॉरी अंकल, लेकिन मैं एक बार विधि से अकेले में बात करना चाहता हूँ। निखिल की बात सुनकर सभी हैरानी उसके चेहरे की तरफ देखने लगे, लेकिन तब भी हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है विधि बेटा, जाओ निखिल को बाहर गार्डन में ले जाओ, तुम दोनों बातें बातें करो, हम बड़े तुम लोगों के बीच क्या करेंगे। विधि ने अपने बिना कुछ बोले हाँ में से हिला दिया और निखिल और विधि दरवाजे से बाहर चले गए। हरीश निखिल के माँ बाप के साथ बैठा बातें करने लगा। सुलेखा भी कुछ ही देर में वहां आ गई और वह चारों आपस में बातें बातें करने लगे। स्विट्जरलैंड। शिवांगी स्कूल में अपनी क्लास में बैठे बच्चों का टेस्ट ले रही थी। वो बार बार सभी बच्चों की सीट पर जाकर चेक भी कर रही थी। थोड़ी देर में शिवांगी की क्लास खत्म हुई और स्टाफ रूम की तरफ जाने लगी, तभी शिवानी का फोन बजने लगा। फोन देख के शिवानी के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। युवराज का फोन आ रहा था। शिवांगी ने फोन उठाते हुए कहा, हाँ बोलो युवराज, क्या हुआ? युवराज, जल्दी छुट्टी ले लो, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ।
शिवांगी ने हैरानी से कहा, लेकिन इतनी जल्दी पिक करने क्यों आ रहे हो? युवराज, मैंने तुम्हें कहा ना, बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए, तुम जल्दी से छुट्टी ले लो, फिर हम घर से रेडी होकर साथ में ही निकलेंगे। शिवांगी, ओके, मैं जल्दी निकलने की कोशिश करती हूँ, तुम मुझे यहीं से पिक कर लेना। लेकिन ये तो बताओ सरप्राइज क्या है? उद्धरण चिन्ह। युवराज, अगर तुम्हें बता दिया तो सरप्राइज किस काम का? सरप्राइज का मजा पहले बताने में थोड़ी ना होता है। तुम बस जल्दी बाहर आओ, मैं पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में। एपिसोड 90 यू आर स्मार्ट शिवांगी। शिवांगी ने स्कूल से जल्दी छुट्टी ली और बाहर जाने लगी। युवराज कुछ ही देर में स्कूल के सामने आ गया था। शिवांगी युवराज को देखकर मुस्काए और उसके पास आकर कार में बैठ गई। युवराज ने मुस्कुराते हुए शिवांगी से कहा, तो तुम रेडी हो सरप्राइज के लिए? शिवांगी, रेडी तो हूं, पर मुझे बताओ तो लेकर कहाँ जा रहे हो? युवराज, पेशेंट रखो बेबी, ऐसे कैसे बता दूं? पहले तो हम घर जाएंगे, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस ली है, उनमें से तुम्हें जो पसंद है वो पहन लेना। हम आज किसी अच्छी सी जगह पर डेट पर चलेंगे। उसके बाद तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा सरप्राइज क्या है। शिवांगी ने युवराज की गाल पर धीरे से हाथ सहलाते मारत हुए कहा, मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे युवराज। युवराज, अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है स्वीटहार्ट, आगे आगे देखो होता है क्या। शिवांगी, ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। थोड़ी देर में युवराज और शिवांगी अपने घर पहुंच गए। शिवानी जल्दी से कार से उतरकर घर के अंदर से अपने ड्रेसेस लेकर चली गई और युवराज वही बाहर हॉल में खड़ा उसका वेट करने लगा। करीब 15 मिनट बाद युवराज ने शिवांगी को आवाज लगाई, शिवांगी कितना टाइम लगेगा तुम्हें रेडी होने में? अंदर से शिवांगी ने कहा, युवराज अभी मुझे टाइम लगेगा, तुम दूसरे वॉशरूम में जाकर चेंज कर लो। शिवांगी की बात सुनकर युवराज दूसरे कमरे में रेडी होने चला गया। करीब 20 मिनट बाद युवराज चेंज करके अच्छे से रेडी होकर बाहर आ गया। युवराज ने ब्लैक कलर का पेंट कोट और व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। युवराज ने बाल जेल से ऊपर की तरफ सेट किए हुए थे और पैरों में ब्लैक कलर के शूज पहने हुए थे। युवराज ने हाथ की कलाई में गोल्डन कलर की घड़ी पहनी हुई थी। युवराज इस लुक में काफी हैंडसम लग रहा था। वो अपने आप को मिरर में देखते हुए मुस्कुराने लगा। युवराज बाहर आकर अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए शिवांगी को दोबारा से आवाज लगाने लगा, शिवांगी मैं रेडी भी हो गया और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, कितना टाइम लोगी? शिवांगी, बस 1 मिनट में भी रेडी हो गई हूँ, मैं बाहर आ रही हूँ। क्या मेरी बात सुनकर युवराज ने बिना कोई और बात किए सीधा अंदर कमरे में चला गया। वहां उसने देखा शिवांगी ने ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था जो बैकलेस था और उसकी स्ट्रेप्स ब्लैक कलर की थी। शिवांगी ने गले में व्हाइट कलर का डायमंड नेकलेस पहना हुआ था। शिवांगी ने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था और एक गोल्डन कलर का क्लिप लगाया हुआ था। शिवांगी ने पैरों में व्हाइट कलर की हील और हाथ में एक गोल्डन ब्रेसलेट पहना हुआ था। शिवांगी ने पिंक कलर की डार्क लिपस्टिक और हल्का मेकअप किया हुआ था। शिवांगी इस लुक में इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि युवराज उसे एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। शिवांगी ने युवराज को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट, देखना कहीं मुझे नजर मत लगा देना। युवराज शिवांगी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहने लगा, मेरी नजर तुम्हें कभी नहीं लग सकती स्वीटहार्ट, क्योंकि तुम्हारी नजर उतारने वाला भी तो मैं ही हूँ। वैसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। शिवांगी ने युवराज को सिर से लेकर पैर तक देखा और कहा, तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे। इतने हैंडसम लग रहे हो, जरूर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज ही होगा। युवराज, तो तुम भी तो मेरे बिना कहे इतना सारा तैयार हो गई हो। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें मैं कौन सा सरप्राइज जाने वाला हूँ? शिवांगी, क्योंकि मुझे पता है युवराज की आज क्या है और मैंने भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रेडी किया हुआ है। लेकिन अभी तुम्हें तो मैं वह नहीं मिलेगा। युवराज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने कहा, तुम्हें कैसे पता, और अगर मैं याद था तो तुमने मुझे सुबह से क्यों नहीं बताया? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी युवराज के पास आए और उसके गले में अपनों बाहें डालते हुए उसके गाल पर किस किया और कहा,
हैप्पी बर्थडे युवराज, मुझे अच्छे से याद था, मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ। एक बार के लिए मैं खुद को भूल सकती हूँ लेकिन तुम्हारा बर्थडे नहीं। युवराज मुस्कुराते हुए, इसका मतलब तुम भी प्लान कर रही थी। मैंने तो सोचा तुम्हें कुछ याद नहीं, मैं तो तुम्हें ऐसे कैजुअल डेट पर लेकर जाना चाहता था। शिवांगी, मुझे जब तक तुम कौन सी कैजुअल डेट पर लेकर जाना चाहते थे। तुम यही देख रहे थे ना कि मुझे तुम्हारा बर्थडे याद है या नहीं। युवराज ने शिवांगी की गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा, यू आर स्मार्ट शिवांगी। शिवांगी मुस्कुराते, हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन अब चलो वरना लेट हो जाएगा और तुम्हारा मिलने में टाइम है। 12 बजे तुमको तुम्हारा सरप्राइज मिल जाएगा और अभी 12 बजे बजने में काफी टाइम है। युवराज, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई सरप्राइज, बट मेरे लिए तुमसे बड़ा सरप्राइज और कोई हो ही नहीं सकता, तो आज रात तुम मुझे खुद को सौंप दो। शिवांगी, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हमें चलना चाहिए वरना लेट हो जाएगा। मैं भी तो देखूं तुम मुझे कौन सा सरप्राइज देने वाले थे। युवराज ने शिवांगी को गोद में उठा लिया और कहा, लेकिन मेरा मन कुछ और हो रहा है। शिवांगी, नो प्लीज युवराज, ये सब तो आने के बाद हो जाएगा, बट मैं बहुत मेहनत से रेडी हुई हूँ। अभी नहीं। युवराज, ठीक है, वापस आकर तुम्हें अच्छे से सबक सिखा देता हूँ, तो अब चलते हैं। शिवांगी और युवराज कार में घर से निकल गए। थोड़ी देर में युवराज ने कार एक होटल के सामने आकर रोकी। शिवानी, युवराज तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये तो, शिवांगी के होंठों पर उंगली रखते हुए युवी ने कहा, अभी बस चुप करके मेरे साथ चलो, अंदर जाकर सब पता चल जाएगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।